कब्रिस्तान इस इलाके की, खासकर लुधियाना पूर्वी के मुसलमानों की एक बड़ी ज़रूरत थी। मैं अल्लाह तबारक व तआला का नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े जहाँ शुक्रगुजार हूँ, वहीं जनाब संजय तलवार जी का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने कई सालों से दबी हुई इस फाइल को आप सबके सामने लाया। एक मुख्तसर किस्सा आपको ये मैं बयान कर दूँ। मेरा मकसद कोई सियासी नहीं है और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो शायद जानते हैं कि जब भी कभी इलेक्शन आता था तो कहनी तो नहीं चाहिए, संजय मेरे अजीज भाई हैं, हमारे इलाके के काउंसलर हैं, तो अक्सर हमारे यहाँ से कोई भी बंदा जामा मस्जिद से यहाँ आता नहीं था कि भी आप किसको वोट डालें या ना डालें। अगर आपको याद हो, जब पहले कई एमएलए साहिबान यहाँ से जीतते रहे, लेकिन जिस दिन संजय भाई को टिकट मिली थी मैं खुद आया था, क्योंकि ये हमारे परिवार के मेंबर और हम चाहते थे कि एक अच्छा नौजवान जो है वो जीत के असेंबली के अंदर जाए। मुख्तसर किस्सा ये है कि मैं एक दिन फेसबुक पे कुछ देख रहा था तो एक नौजवान बस में तकरीर कर रहा था कि कांग्रेसियां ने जेड़ा कब्रिस्तान दब लिया वो दोबारा ही दोबारा तो नहीं। मैं मुस्तकीम भाई को कहा, मैं कि भैया भाई हमारे इरशाद मलिक हैं यहाँ, बहुत अच्छे लड़के हैं, तो वो और हाजी तहसीन साहब वहीं मायापुरी में, उनके यहाँ मैं गया भी हूँ। जबकि क्योंकि हम लोग गैर सियासी ज्यादा है, क्योंकि हमारा काम दीनी है, हम चाहते हैं खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक चलती रहे। तो बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों में होते हैं, हमने कभी उनको जोर नहीं दिया कि आप उस जमात को छोड़ें। तो मैंने मुस्तकीम भाई को कहा, मैं देखो मुंडा बासी तकरीर कर रहा है, वही ऐसा केड़ा कब्रिस्तान है जेड़ा सरकार ने दब लिया। तो पता लगा कि पिछली सरकार ने कूड़े के अंदर हमें जगह दी। ये उनसे गिला है मेरा। अगर वो कहते हैं कि हमने कब्रिस्तान पहले मंजूर कराया था तो पूरे शहर की साफ जगह छोड़ के आपको डंप मिला मुसलमानों के लिए कि इस डंप को, कूड़ेदान को हमें दे दिया जाए। वो अलग बात है कि आज संजय भाई और हम सब मिलके 3 करोड़ रुपए की लागत से इसको खुशनुमा बनाने जा रहे हैं। यहाँ 10 फुट मिट्टी डलवा के एक नई जमीन तैयार करवाने जा रहे हैं। लेकिन जो पहला कदम पिछली सरकार ने उठाया वो सरासर जुल्म का कदम था, गलत कदम था, और दूसरों के साथ नहीं, हमारी कौम के साथ ज्यादती का कदम था। फिर जो ग्रांट पहले मंजूर की गई, डीसी साहब से मेरी बात हुई, मुस्लिम भाई के पास मैसेज है, पता लगा कि जी जिस दिन इलेक्शन अलाउंस होना था उन्होंने कहा जी इतने पैसे देंगे, 6 दिन बाद पैसे वापस मंगवा लिए। वापसी की चिट्ठी भी लुधियाना डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पड़ी हुई। फिर मुद्दत गुजर गई, 5 साल गुजर गए, तो 5 साल के बाद यारा नू याद आया कि आपा कोई धरना ला लिया। नौशाद भाई ने जिक्र किया अपनी तकरीर के अंदर। तो मेरा मकसद कोई सियासी नहीं, बस ये जरूर है कि जो भी लोग काम करें दयानतदारी के साथ करें। ये मुस्तकीम भाई, इनाम भाई यहाँ बैठे, ये लगातार पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, 4 महीने पहले हम लोग बार बार इरशाद भाई को और तहसीन भाई जो हैं मायापुरी में दोनों, हालांकि वो अकाली दल में, उन्होंने बड़ा ताउन किया। हमने बार बार उन्हें कहा भी कोई फाइल है तो लाके हमें दे दीजिए, आप पूछ सकते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। बार बार मुस्तकीम भाई ने उनको कहा भी कोई कागज है, कोई फाइल है, हमें दो ताकि हम इस काम को पूरा कर लें। तो अब सरकार में संजय भाई बैठे हुए हैं, हमारे घर के एमएलए, हम इस काम को करवा सकते हैं, लेकिन कोई फाइल हमें नहीं दी गई। उल्टा मजबूरन हमें कारपोरेशन से खुद वो सारी फाइल, वो सारे मते निकलवा के देने पड़े। और फिर उसमें मजे की बात आपको ये बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि कब्रिस्तान हमने मंजूर कराया, सन 2001 में, ये खलील चचा यहाँ मौजूद हैं, मेरे अतीकुर रहमान चचा पंजाब कांग्रेस मिनोरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, उन्होंने लिख के दिया कि कब्रिस्तान नहीं है। उनकी तहरीर के ऊपर लुधियाना म्यूनिसिपल कमेटी का इजलास हुआ। उस इजलास में ये जगह आज से 20 साल पहले कब्रिस्तान के लिए रिजर्व हुई। उस वक्त यहाँ कूड़े का डंप नहीं था। ये बातें भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि दिल और जहन बिल्कुल साफ हो जाए कि हमारा मकसद सिर्फ कौम की भलाई के लिए। और मैं संजय भाई की इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं, हम लोग 5-6 मुद्दा से 6 महीने से इसे उठा रहे थे। बड़े शाह इमाम साहब, अब्बू साहब रहमतुल्लाह अलैह का बीमार हो गए तो हमने भी फाइल एक तरफ रख दी। फिर गुलाब भाई हमारे आपके दरमियान मौजूद हैं, इनकी पीठ सुनती है, इन्होंने फिर दोबारा मुद्दा उठाया, मुझे उठाया, मुस्तकीम को कहा, हम सबको कहा कि नहीं आपा किसी तरह इलेक्शन से पहले इस जगह का कब्जा मुसलमानों को दे दें और एक नया बजट इसके लिए हम लोग मंजूर करवाएं। तो मैं दुआ गो हूं गुलाब भाई के लिए कि इन्होंने गुज़िश्ता पिछले 1-1.5 महीने में जो मेहनत की है, ये इन लोगों की मोहब्बतों का नतीजा है कि आज इस जगह का कब्जा जो है वो आपको हैंड ओवर कर दिया गया है। और फिर क्योंकि कारपोरेशन के पास शायद इतना बजट ना हो, लेकिन संजय भाई ने हमारा जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है उसका मता आया हुआ है, मुस्लिम भाई के पास है, उसमें 2 करोड़ 95 लाख रुपया इसकी डेवलपमेंट के लिए, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए,
और उसके अलावा 8 लाख रुपए का चेक इनको पहले दिया है इनाम भाई को, ताकि दीवार का काम शुरू करवा दे। दोबारा फिर एक देंगे। मुकीद भाई ने ट्यूबवेल लगवाने के लिए वादा किया और उसका काम उन्होंने शुरू कर दिया। और बिना हमारे कहे, ये मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप ये ना समझे कि सब कुछ हमने ही संजय भाई को कहा है। बिना हमारे कहे इन्होंने एक एम्बुलेंस और एक जनाजे वाली गाड़ी भी इस कब्रिस्तान के लिए मंजूर की है। मौलाना उस्मान, मौलाना उस्मान, संजय तलवार जिंदाबाद भाई। मैं संजय का एहतराम किस लिए करता हूं वो भी सुन लीजिए। चलिए, कब्रिस्तान तो कोई, ये तो मुद्दा है, दफन तो जहां मौत आनी है वहीं हो जाना है, कोई बात नहीं। जनाजा हम सदियों से किलोमीटर पे लेते जा रहे हैं, अब यहाँ दफना देंगे। इनका ज्यादा एहतराम मेरे दिल में उस दिन बढ़ा जिस दिन ये पूरे पंजाब में से गवर्नमेंट कॉलेज खींच के इस हल्का पूर्वी में इन्होंने जो सरकारी कॉलेज बनवाया वो सबसे बड़ा था। कोई भी कौम, कोई भी समाज, कोई भी माशरा अगर पढ़ेगा तो वो तरक्की करेगा। सड़कें, गलियां, नालियां ये बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी। ज्यादा जरूरत हमें तालीमी इदारों की है, ज्यादा जरूरत हमें अस्पताल की है, हमारी बुनियादी जरूरियात की हैं। अल्लाह ताला इनको बार बार विधानसभा में ले जाए। तो मैं तो इनसे यही गुजारिश करता हूं कि अगली बार जब तुसी एमएलए बन के आओ, सानू एक कम्युनिटी सेंटर ते एक कुड़ियां दा हाई स्कूल जिहड़ा है घट्टो घट्ट टिब्बा रोड ते तुसी सानू बना के देना है, ताकि आने वाली नस्लां जिहड़ियां वो अच्छी तालीम हासिल कर सकन। इन्हां ही अखरां दे नाल एक बारी तुहाडे तो इजाजत चाहना और फिर शुक्रिया अदा करना चाहना अपने एमएलए साहब दा, गुलाब भाई दा, सारे कौंसलर साहिबान दा, मुसलमान कमेटी दा, कि तुसी रल मिल के जिहड़ा काम कीता है ते रहंदी दुनिया तक खुदा तुहानू इहदा फजल देगा।